नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ बैंड पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा स्पेशली एक टॉपिक की जिसका नाम है डेक्स क्वेरी। जी हां, डेक्स क्वेरी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की समस्या आ रही है और डेक्स क्वेरी बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि करना कैसे है। तो चलिए कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आप डेक्स क्वेरी को बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मेरे पास एक फाइल जिसके अंदर मैंने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपको डेक्स क्वेरी समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं इस फाइल को। तो सबसे पहले आप चेक करिए, यहां पर आपको एक कस्टमर फाइल दूंगा मैं और उसके अंदर आपको ये क्वेरी मैं सिखाऊंगा और उसे चेक कराऊंगा कि ये कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले कस्टमर फाइल को लोड करते हैं पावर बीआई में। तो कस्टमर फाइल, तो बेसिकली मुझे कस्टमर फाइल को यहां पे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद ये फाइल इसके अंदर लोड हो जाएगी। और जैसे ये लोड होगी मुझे यहां पर सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के तुरंत बाद मुझे कर देना है इसे लोड। अब मैं इस पर क्वेरी रन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों क्वेरीज रन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो डेक्स क्वेरी आप दो तरीके से रन कर सकते हैं। जैसे पहला डेक्स क्वेरी आप रन कर सकते हैं कॉलम वाइज डेक्स और दूसरा डेक्स क्वेरी आप रन कर सकते हैं मेजर टूल वाइज डेक्स क्वेरी। तो ये दोनों क्या होते हैं चलिए मैं समझाता हूं। डेक्स क्वेरी का मतलब है डेक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जिसे आप फंक्शंस भी बोलते हैं। एक्सेल में अगर आप फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी तरह से यहां पर पावर बीआई के अंदर आप डेक्स क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक कॉलम है दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटी कॉलम, और अगर आप क्वांटिटी कॉलम के साथ एक नए कॉलम को क्रिएट करने वाले हैं, नया कॉलम, समझ गए आप लोग, नया कॉलम आपको रेट का चाहिए, तो यहां पर जो डेक्स क्वेरी आप लोग रन करेंगे वो कॉलम वाइज डेक्स करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको नीड है नए कॉलम की। और इसे आप इफ फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं टोटल के साथ, यानी रेंज वैल्यू के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पे लिखा है टोटल, तो टोटल के साथ या रेंज वैल्यू के साथ कोई भी ऐसा आप काम करना चाहते हैं तो उस क्वेरी को आप बोलते हैं मेजर टूल वाइज डेक्स। मेजर टूल वाइज डेक्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी आपको क्वांटिटी कॉलम ही दिया जाता है, लेकिन आपको यहां पर सम फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस पूरी क्वांटिटी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी हेडिंग को स्पेसिफाई कर दीजिए, उसका टोटल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेजर टूल में हम टोटल पर वर्क करते हैं और कॉलम वाइज में हम एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं। तो पावर बीआई के अंदर हमने कर लिया है ये कस्टमर वाला डेटा लोड। अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी दो तरह की क्वेरीज होती है, एक मेजर वाइज क्वेरी और एक कॉलम वाइज क्वेरी। तो दोनों तरह की क्वेरीज पर आप लोग काम कर सकते हैं। फिलहाल ये जो काउंट है हमें निकालना है और सारे ऑर्डर्स को, टोटल ऑर्डर्स को काउंट करना है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि टोटल पर जितनी भी क्वेरीज आप लगाएंगे वो सारी की सारी मेजर टूल वाइज क्वेरी होगी। तो चलिए इसे लगाकर देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसे लगाने के लिए सिंपली आपको यहां पर न्यू मेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको बस सिंपल क्या करना है, कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई करना है। लेट्स सी, मैं आपको दिखा दूं। यहां पर आपको टोटल ऑर्डर्स जानने हैं। अब टोटल ऑर्डर्स आपको जानने हैं तो आप यहां सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसका नाम है काउंट, और काउंट लगाएंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा भाई आपको किसको काउंट करना है। तो फिलहाल मुझे ऑर्डर आईडी को काउंट करना है, तो मैंने ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिए, आपका काम हो जाएगा। यानी अब ये टोटल ऑर्डर वाला सेक्शन आपके डेटाबेस में शो होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब इन क्वेश्चंस को हम अभी कर रहे हैं, फिलहाल मैं इसे आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे दूसरे सेक्शन में रख सकते हैं और कैसे इसे पहचान सकते हैं। तो बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए दूसरी प्रॉब्लम की मैं बात करूं, आपको पूरी डेटाबेस में यह काउंट करना है कि आपके डिस्टिंक्ट ऑर्डर कितने हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को मैं लगा देता हूं और फिर मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। तो यहां पर भी आप लोगों को मेजर टूल वाइज क्वेरी ही लगानी है, तो आप यहां पे न्यू मेजर पे क्लिक करिए और यहां पर अपना फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और अब इस फॉर्मूले की मदद से आप डिस्टिंक्ट काउंट ढूंढ सकते हैं, यानी आप लोगों के कौन कौन से ऑर्डर यूनिक ऑर्डर्स हैं वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। एंटर प्रेस करते हैं और आप देखिए यहां पर ये वाला जो सेक्शन है आपका क्रिएट हो चुका है। अब दोनों सेक्शंस को आप देखना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं कि भाई ये दिख कैसे रहे हैं, इसकी रिपोर्ट कैसे आ रही है। तो यहां पर आप टेबल को ले लें और टेबल लेने के बाद आप इस सेक्शन को सिर्फ यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं,
ऐड कर देता हूं इस डेटा को। तो यहां मैंने इस डेटा को ऐड किया, जैसे ही ऐड किया तो आप देख सकते हैं जो टोटल ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं भाई, इतने आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप यहां पर एक टेबल और बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं एक टेबल और बनाता हूं और अब मैं इसके अंदर यूनिक प्रोडक्ट को डाल देता हूं। तो जैसे ही मैंने यूनिक प्रोडक्ट को डाला तो अब देखिए मेरे पास यूनिक जो प्रोडक्ट है वो 10 आ रहे हैं, यानी उस डेटा में बहुत सारे प्रोडक्ट बार बार रिपीट हो रखे होंगे, लेकिन हमें पता लगाना था कि टोटल प्रोडक्ट है कितने। तो बेसिकली प्रोडक्ट आईडी तो दे रखी होगी आपने हर प्रोडक्ट की, लेकिन टोटल उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो केवल 10 ही हैं, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपने डेटा को अपनी क्वेरीज के साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहां पर कंपनी में आपने कितने ऑर्डर्स दिए हुए हैं सिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आप इस तरीके से काउंट रो कर सकते हैं और इसको भी आप डेक्स क्वेरी मेजर टूल की मदद से लगाएंगे। तो चलिए यहां पर लगा के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सिंपली न्यू मेजर पे क्लिक करिए और यहां पर आप इसे पेश करिए, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या कि इसने सारे के सारे ऑर्डर्स को गिन लिया, भैया कितनी रो आपके पूरे डेटा सेट में है। तो अगर मान लीजिए आप इस वर्ड से नहीं समझ पा रहे कि भैया ऑर्डर बाय पर सिटी का मतलब क्या है, तो आप एक काम कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करिए और आपकी सेकेंड लाइन ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना कमेंट लगा सकते हैं, यानी डबल स्लैश डालिए और आप यहां पर कमेंट लिख सकते हैं कि वी हैव। तो ये आपको बता रहा है, बेसिकली ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझने में हेल्प करेगा कि इस क्वेरी में आपने एक्चुअली में किया क्या है। समझ गए आप लोग। मैंने 3 क्वेरीज यहां पे चलाई हैं और इन 3 क्वेरीज को देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कस्टमर का टेबल आ तो रहा है, लेकिन इन 3 क्वेरी के बीच में आपकी ये जो कैलकुलेशन वाले सेक्शन है ये मिक्सअप हो गए हैं। तो अब आप इसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। अभी हम 4th क्वेरी पे नहीं आएंगे, 4th क्वेरी थोड़ी सी टफ है, बट उसके लिए बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि हम इन सारे क्वेरीज वाले टैब को एक अलग से कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है होम टैब पर और यहां पर आपको एंटर डेटा का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको यहां पे लोड कर देना है। लोड करने के बाद आप सिंपली देखेंगे तो यहां पर एक अलग से सेक्शन आ चुका है जिसका नाम है टेबल। आप उस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और इसको रीनेम कर दीजिए अपने हिसाब से। तो यहां पर जो क्वेरीज है, बेसिकली हमने कहा बेसिक क्वेरी, हमारे सेक्शन का नाम है बेसिक क्वेरीज या बेसिक कैलकुलेशन। हमने रख दी कि भाई इस सेक्शन के अंदर हम अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस को रखेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन को हमने बना दिया और ये सेक्शन ऊपर की तरफ चला गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब वो सारे के सारे कैलकुलेशन जो कि आपने ऑर्डर सिटी वाला कैलकुलेट किया था, टोटल ऑर्डर वाला कैलकुलेट किया था, यूनिक प्रोडक्ट वाला कैलकुलेट किया था, हम चाहते हैं कि ये सारे सेक्शन इसके अंदर शिफ्ट हो जाएं ताकि जो मेरा टेबल है बिल्कुल क्लियर सा दिखाई दे और मैं कंफ्यूज ना हूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मॉडल व्यू पे क्लिक करेंगे और मॉडल व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ऑर्डर पर सिटी पर क्लिक करना है, जो कि आपकी कैलकुलेशन टैब है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसे बेसिक कैलकुलेशन स्विच कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखिए ये डेटा आपका बेसिक कैलकुलेशन में स्विच हो जाएगा। आप देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। सेम आपको ऐसा ही सभी के साथ कर देना है और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखिए आपके सेक्शन ऑटोमेटिकली स्विच हो चुके हैं। तो अब आपका पूरा का पूरा सेक्शन बेसिक कैलकुलेशन वाले में मूव हो चुका है। अब आपको यहां पे कॉलम 1 दिखाई दे रहा है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया था जब आपने इसे क्रिएट किया था। तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम मॉडल, तो इसे आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। और जैसे ही उसे डिलीट करेंगे तो बेसिक कैलकुलेशन वाला सेक्शन अलग हो जाएगा और कस्टमर वाला सेक्शन बिल्कुल अलग दिखेगा। और अगर आप देखें तो आपके टेबल्स कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे जिसमें आपकी कैलकुलेशन वाले सेक्शन को आप अलग देख पा रहे हैं और कस्टमर एकदम सही से आपको दिखाई दे रहा है, यानी कस्टमर वाला टैब आपको अलग से शो होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरीज को रन करते हैं जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकें और क्वेरीज रन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए अगली वीडियो में बात करेंगे और क्वेरीज की और कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्वेरीज के बारे में। फिलहाल इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।